दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो मुंबई के एक इलाके की है, जहां एक अच्छा खासा परिवार था। माता पिता थे, दो बच्चे थे। जो पिता थे उनका अच्छा खासा काम था, कारोबार था। उनका कारपेंटर का काम था, जहां बहुत सारे लोग काम किया करते थे और पैसों की कोई कमी नहीं थी। रोज गड्डियां आया करती थी, पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और उनकी जो पत्नी थी वो घर में रहा करती थी। उनकी जो बेटी थी वो बड़ी थी, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। और जो बेटा था वो अभी 15 साल का था। वो पढ़ाई भी करता था और अपने घर पर भी रहता था। तो दोस्तों एक दिन जो उसके घर का एसी होता है, यानी कि उन पति पत्नी के घर कमरे का जो एसी होता है वो ख़राब हो जाता है। उनकी पत्नी आती है और बोलती है कि एसी फिर से ख़राब हो गया है, एक बार एक काम करो, एसी वाले को बोलते हुए जाना। तो वो कहता है कि अरे एसी वाले को बोलना क्या, मैं उसको बोल दूंगा कि ये एसी निकाल दे और नया एसी लगा दे। दोस्तों वो ऐसा बोलकर अपने दुकान पर चला जाता है। जाने के बाद जो उसकी बेटी होती है वो भी तैयार होती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ। वो कहती है कि बेटा कुछ खा कर जा। वो कहती है कि नहीं माँ, मैं बाहर कुछ खा लूँगी, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ और आप टेंशन मत लो। वो भी चली जाती है। जाते जाते उसके पिता अपने बेटे को बोल कर जाते हैं कि तू भी जल्दी से दुकान पर आ जाइयो, कुछ सीखने को मिलेगा तेरे को। वो अपने पिता को बोलता है कि आप जाइए पापा, मैं दोपहर में आ जाऊंगा, आपको खाना भी दे दूंगा और मैं दुकान पर भी आ जाऊंगा। दोस्तों जब वो अपने पिता को भेज देता है, इतने में ही उसकी माँ अपने बेटे के पास आती है। कहती है कि बेटा घर में चीनी खत्म हो गई है और तू दुकान से जाकर 1 किलो चीनी ले आ। ऐसा कहने के बाद वो लड़का चीनी लेने जाता है कि तभी उसका जो पति होता है, पति अपने दो आदमियों को भेजता है कोई फाइल लेने के लिए घर से। वो दोनों फाइल लेने आते हैं कि तभी उस एसी वाले ने दो आदमियों को भेजा हुआ था, उनकी एंट्री भी तभी होती है। उन दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। जो लोग उसके उसके पति के आदमी थे उनकी नज़र उनसे मिलती है कि तभी जो लड़का भी चीनी लेकर आ जाता है और वो कहता है कि माँ, उस एसी वाले भैया ने दो आदमियों को भेजा है। तो वो कहती है कि वो तो खुद आने वाला था। तो वो दो जो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि वो खुद नहीं आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है एसी सही करने के लिए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो उसके पति ने फाइल लेने के लिए भेजे थे कि तभी वो दोनों वहाँ आते हैं। आने के बाद अंदर जाते हैं कि तभी उसका बेटा चीखता हुआ बाहर निकलता है, क्योंकि वो दोनों इंसानों ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था, मार दिया था। और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। बाइक पर दो लोग आए थे और उसकी माँ को मारकर चले गए थे और साथ में बेटे को भी जख्मी कर जाते हैं। दोस्तों आशीष बेटे का नाम होता है, उसकी माँ का नाम ममता होता है, उसके पिता का नाम रामलाल होता है, बेटी का नाम विनीता होता है। दोस्तों वो वहाँ से भाग जाते हैं कि तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है। आस पड़ोस वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आ जाती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, छानबीन शुरू कर देती है। दोस्तों इस कहानी में एक ऐसा खुलासा होगा जो सभी को हैरान कर देगा। क्या कोई ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि इस कहानी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने उसकी माँ को मारा था और किसने इतनी सीधी सादी महिला को, जो किसी से कोई दुश्मन नहीं था उसका, फिर भी उसकी हत्या कर दी थी। तो दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब वो लड़के को बोलकर दरअसल जब वो खाना बनाती थी तो दोपहर में वो लड़का अपने पिता के लिए खाना लेकर जाया करता था। अब जब वहाँ खाना लेकर जाया करता था तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि मेरे साथ आकर खाना खा ले। और फिर वो अपने पिता को बोलता है मैं घर से खाकर आया हूँ, आप खाइए पापा, मैं टिफ़िन लेकर चला जाऊँगा। उसके पिता खाना खाने के लिए दूसरे चले जाते थे थोड़ा साइड में, और वो वहीं पर बैठ जाया करता था, अपने पिता का वेट किया करता था। दोस्तों ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं जब उसके माँ की ऐसे ही हत्या हो जाती है तो पुलिस छानबीन शुरू कर देती है। दोस्तों जब पुलिस आती है सबसे अलग अलग छानबीन शुरू करती है, सबसे अलग अलग पूछताछ करती है, बेटे से भी पूछती है। बेटा कहता है मुझे नहीं पता, कुछ कुछ मुझे याद है उन लोगों का चेहरा। और जो दो लोग आए थे उसके पति के फाइल लेने के लिए, जो पति के आदमी थे, वो भी कहते कहते हैं कुछ स्केच वो लड़का बनवाता है और कुछ स्केच जो जो याद होता है वो लोग बनवाते हैं। दो लोगों के स्केच तैयार होते हैं। अब पुलिस उसके पति से छानबीन पूछताछ करती है तो पति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी अपनी पत्नी के मरने का अफसोस है। सबसे पहले उस एसी वाले को बुलाया जाता है।
जिसको फ़ोन किया गया था, लेकिन वो एसी वाला बोलता है कि मुझे तो उनके घर से कोई फ़ोन ही नहीं आया। और फिर अगर फ़ोन आता है तो मैं कभी भी किसी आदमी को नहीं भेजता, मैं भाऊ के घर खुद जाता हूँ उनका एसी सही करने के लिए। मैं क्यों किसी को भेजूँगा? उनके घर पर जितने भी एसी लगे हैं सब मैंने लगाए हैं और रिपेयर के लिए भी मैं ही जाता हूँ, कभी किसी को नहीं भेजता। मेरे पास तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया। तभी उसके पति से पूछताछ की जाती है कि क्या उसने फ़ोन किया था? वो भी मना कर देता है कि मैंने फ़ोन नहीं किया। तो फिर सवाल ये उठता है, जब किसी ने फ़ोन नहीं किया तो वो एसी रिपेयर करने वाले 2 व्यक्ति कहाँ से आए थे? अब सवाल ये उठता है कि वो कौन थे? दोस्तों फिर से छानबीन शुरू हो जाती है। अब उस बाइक का पता लगाया जाता है। जो पुलिस होती है अपने मुखबरों को काम पर लगा देती है, उसकी बेटी की डिटेल भी निकाली जाती है, बेटी कहाँ पढ़ती है, सबकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। दोस्तों हर तरफ से छानबीन शुरू होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि वो 2 व्यक्ति कहाँ से आए थे, कौन थे? जो उसके पति की कॉल डिटेल निकाली जाती है वो भी साफ-साफ था, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने काम पर ध्यान देता था और पैसा अच्छा खासा आता था। कुछ पता नहीं चलता कि तभी एक मुखबिर होता है, जो मुखबिर फ़ोन करता है पुलिस को और बोलता है कि मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, ये तो नहीं पता आपके कितने काम की है, लेकिन एक लड़का है जिसने 1 कार और 2 सेकंड हैंड बाइक खरीदी है और कैश में खरीदी है। तो जब पुलिस ये सुनती है तो कहती है कि ये मेरे किस काम की न्यूज़ है, मैं क्या करूँ खरीदी है तो? तो वो कहता है कि मैंने तो आपको बता दिया है, अब आपके काम की है या नहीं ये आपको पता होगा। तो दोस्तों फिर भी पुलिस सोचती है कि शायद कर लेते हैं कि किसने खरीदी है। दोस्तों अब वो जिसने खरीदी थी उसके घर जाया जाता है। उसका दरवाज़ा पीटा जाता है, वो इंसान निकल कर आता है। उसको बोला जाता है कि तुमने 1 कार और 2 बाइक खरीदी हैं, हाल-फिलहाल में वो भी कैश? तो कहता है हाँ। कहता है तेरे पिता का ऐसा कौन-सा बिज़नेस है? तो कहता है मेरे पिता की अच्छी खासी ज़मीन है, उन्होंने ज़मीन भी बेची है, लेकिन कहता है कि ये कार मैंने खुद खरीदी है, मैंने ही पैसे दिए हैं, मेरे पिता ने नहीं दिए हैं। तो पुलिस उससे बोलती है कि तू ड्राइवर है, काम करता है और तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तूने 3 लाख की कार खरीद ली और 1 लाख की 2 बाइकें खरीद ली? तो वो कहता है साहब मैंने नहीं खरीदी, मुझे खरीदवाई गई है, मुझे पैसे दिए थे किसी ने। अब पुलिस कहती है कि ऐसा कौन है जो फ्री में तुझे 4 लाख रुपए दे देगा? तो दोस्तों वो उस इंसान का नाम बताता है। जब उस इंसान का नाम बताता है तो पुलिस के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। वो शख्स और कोई नहीं, उसी का ही 15 साल का बेटा होता है, जिसने वो उसे पैसे दिए थे खरीदने के लिए। उसे बोला था कि मुझे कहीं भी आना-जाना होगा, बस तू अपनी कार दे दिया करियो मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो दोस्तों वो जो लड़के से अब छानबीन शुरू करते हैं, लड़के को पकड़ा जाता है, साथ ही उसके पिता को भी लाया जाता है क्योंकि उसका नाबालिग बेटा था। वो कहता है मेरे बेटे को क्यों ले जाया जा रहा है पुलिस चौकी, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? तो वो कहता है इसको ले चलो, सामने सच्चाई आएगी तो ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बेटा तुम्हारे नाक के नीचे क्या कर रहा था। दोस्तों जब उसे ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन, वो लड़का भी वही होता है जिसने वो कार और बाइक खरीदी थी। दोस्तों उस लड़के को देखते ही इसके होश उड़ जाते हैं और फिर इससे पूछताछ शुरू होती है। दोस्तों जब इससे पूछताछ शुरू होती है तो ये बताता है कि मुझे एक शौक़ है, वो एक शौक़ रखता था, रोज़ नई-नई लड़कियों का शौक़ रखता था और उन पर बहुत सारा पैसा भी लुटाया करता था। दरअसल वो उसे कार और बाइक के जब पैसे देता है तो वो उसे इसलिए देता है कि रोज़ मुझे होटल छोड़े, नई-नई लड़कियाँ मुझे बताए और उन लड़कियाँ लालच में आकर इसके साथ संबंध बनाए। कभी किसी लड़की को होटल लेके जाता था, तो कभी किसी फ्लैट में उसको बुलाता था और भरपूर पैसा दिया करता था। जो लड़की माँगा करती थी वो उन्हें दिया करता था और वो लड़की बदले में उसे खुश करा करती थी। नई-नई लड़कियों का शौक़ था उसे। दोस्तों यही जब वो बताता है, कहता है, जब उससे ये पूछा गया कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने बताया कि मैं रोज़ जब पापा का खाना लेकर जाया करता था दुकान पर, तो पापा खाना खाने चले जाया करते थे तो मैं गल्ले में बैठ जाया करता था और गल्ले में से 2-4 गड्डियाँ निकाल लिया करता था नोटों की, जिसका पापा को आज तक पता नहीं चला। मैं रोज़ ऐसे ही करा करता था क्योंकि पापा कभी भी पैसे गिनकर नहीं रखते थे और पापा के गल्ले में बहुत सारा पैसा होता था, गड्डियाँ होती थी, जिसका उन्हें आज तक पता नहीं चला कि मैं 2-4 गड्डियाँ निकाल लेता था, कब उन्हें इसलिए उसके पास हर शौक़ अपने पूरे कर रहा था वो, और ये सब बातें उसका पिता सुन रहा होता है। दोस्तों वो ये बताता है, कहता है एक दिन मैं घर पर होता हूँ कि माँ टिफ़िन लगा देती है, पापा का टिफ़िन पैक कर देती है और कहती है कि जा पापा को खाना दे आ। मैंने उनको बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ है माँ, मैं जा रहा हूँ, कि तभी मेरी माँ ने मेरा बैग खोलकर टिफ़िन उसमें रखने के लिए जैसे ही बैग खोला,
तो माँ के हाथ में नोटों की गड्डियाँ आ जाती हैं। वो उसको कहती है कि मैं तेरे बैग में खाना रख रही हूँ, तभी वो भाग कर जाता है कि कहीं माँ वो उन पैसों को ना देख ले। तभी उसकी माँ पैसों की गड्डियाँ लेकर उसको दिखाती है कि तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, और वो उसे डांटने लगती है कि मैं तेरे पापा को ये बातें बताऊंगी। वो समझ जाती है कि ये पैसा उसके ही पति का था। अब वो उसे डांटती है और बोलती है कि ये सारा पैसा ले जाकर तू अभी की अभी गले में डालेगा। तो वो कहता है कि माँ पापा को मत बताना, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ये है वो है। तो वो कहता है कि कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन आज से तू दुकान पर नहीं जाएगा और गले में से 1 रुपया भी नहीं निकालेगा। अगर मुझे पता चला तो मैं तेरे पापा से तेरी शिकायत कर दूँगी। दोस्तों, अब वो डर जाता है और फिर गले में से पैसा निकालना बंद कर देता है, लेकिन उसे शौक इतने गंदे लगे हुए थे। अब जो लड़की होती हैं उससे डिमांड करती हैं पैसों की, क्योंकि वो पैसों के बदले में ही तो उसके साथ सब कुछ कर रही थी। तो दोस्तों, जब वो पैसों की डिमांड करती हैं तो वो मना कर देता है, मेरे पास पैसे नहीं है। साथ ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहता है कि तभी 2 व्यक्ति होते हैं उससे पूछते हैं कि तू चिड़चिड़ा क्यों है, और बहुत दिन से तेरे पास जेब भी खाली है, तेरी पैसे नहीं है। तो वो बताता है इन सब की जो इस सब जिस जो ये जो सब हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, वो मेरी माँ है। माँ को रास्ते से हटाना है। वो उन दोनों को बोलता है, दोस्तों सारा प्लान समझा देता है, और वो उन्हें ये भी बताना है कब करना है, क्या करवाना है। इसीलिए जिस दिन वो एसी की उसकी माँ बोलती है कि एसी खराब है, इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है। एसी वाले को फ़ोन करने की जगह वो उन दोनों व्यक्ति को घर बुला लेता है, कह देता है कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ चीनी लेने के लिए, और तुम दोनों इस वक्त घर पर आ जाओ और अपना काम ख़त्म करके चले जाओ। वो दोनों व्यक्ति वहाँ आते हैं, उसकी माँ को अकेला देखकर उसकी हत्या कर देते हैं। वहाँ से जब वो निकलते हैं तो वो पूछता है कि काम कर दिया? तो वो कहता है कि हाँ, हमने काम कर दिया। तो कहता है कि मेरे ऊपर भी वार करो, लेकिन थोड़ा धीरे करना। दोस्तों, वो जो 2 व्यक्ति होते हैं वो उसके ऊपर भी वार करते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि बेटे का ही हाथ है, और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है वो, तो उसका पिता भी सुन रहा होता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका बेटा इतना शातिर निकल सकता है, वो भी 15 साल का बेटा, जिसने अपनी ही माँ की हत्या कर दी थी सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। दोस्तों, उसे जेल तो नहीं भेजा जाता क्योंकि वो नाबालिग था, उसे सुधार गृह में भेजा जाता है। लेकिन जो पिता था, उसकी जो बेटी थी और एक उसका चाचा था, तीनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, और वो यही सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या वो लड़का ऐसा कर सकता था, वो ऐसा कर रहा था, उसके पिता को तो अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना, आपको दुखी करना नहीं है, आपको जागरूक करना है। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।